बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है दुनिया में हक व बातिल के बुनियाद। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे, आप अगर हक परस्त हैं, तो फिर आगे जो है शेयर करना आपका हक बनता है कि दुनिया पे जो इस वक्त जो है फसाद मचा हुआ है उसकी बुनियाद में क्या है, क्यों है। तो आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। शैतानी तंजीम, जिसे दजाली टोला भी आप कह सकते हैं, आलमनाती भी कह सकते हैं, उसका नाम जो है फ्रीमेसन भी उसका नाम है। गूगल पे आप सर्च करें इन नामों के हिसाब से तो सारी सूरत हाल आपके सामने उर्दू में भी आ जाएगी, इंग्लिश में भी आ जाएगी कि इनके जो है मकासद क्या है दुनिया में, और जो है ये असल हकीकत क्या रखते हैं, इनका मकसद क्या है। तो बहरहाल जो है आप गूगल पे सर्च करें तो मेरी बात की तायद करेंगे आप कि 1771 में बरतानिया में अलमेनाती और ये दजाली टोला का हेड ऑफिस है, उसी जगह से जो है हेड ऑफिस कायम करते हुए इन्होंने अपनी तंजीम की बुनियाद रखी, जिसके मकासद ये थे कि दुनिया के ऊपर मुसलमानों की बढ़ती हुई हक परस्ती को रोकना है हर शक्ल में। तो अलावा जो है पूरी इंसानियत से हमने जो है अपने नाजायज़ धंधों के ज़ेरे तहत जो है लूटना घसूटना है इंसानियत को। तो उसी प्लान के ज़ेरे तहत ये पुर्तगालियों को लेके आगे लगा के और जो है सोने की चिड़िया का एक झांसा दे के हिंदुस्तान खिता में लाए। यहाँ जो है तिजारत के हवाले से जो है पूरी तारीफ लोगों के सामने है कि किस तरह जो है इन लोगों ने पीछे रह के पुर्तगालियों को आगे लगा के जो है इस खिते के ऊपर काबज हुए। जब मलंगी और तारा सिंह जो है इन्हें नुकसान देने लगा, ये उस नुकसान का कोई हल जो है वो ना बना सके, मासवाए इसके के इस खिते को आज़ादी फरेब जो है वो दिया जाए सॉरी, ताकि जो है मुल्क को जो है यहीं के मुनाफिक लोगों के कंट्रोल में देते हुए हम पीछे रह के खाएं। तो बड़ी हैरत होती है हमारे इस खिता में, वो ख्वाह जो है किसी कौम से तल्लुक़ रखते हों, कश्मीरी हों, हिंदुस्तानी हों या मुसलमान हों, बड़ी बेज़मीरी है उनकी कि वो अपनी कौम के साथ उस शैतानी लॉबी से मिलके जो है अपनी कौम को नुकसान देने में लगे हुए। और जो है वो लॉबी अभी तक जो है इन मुनाफिकों के जरिए जो है इस खिते को जो है अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, वल फरेब दिया हुआ है इस खिते की आवाम को। बाज़ाहिर जो कुछ बताते हैं हकीकत में जो है उसके बरक्स करते हैं। वो सारी सूरत हाल तो अब जो है सामने आ गई है कि जो कोई अवामी लीडर होगा, आज़ादी की पॉलिसी यहाँ अपनाना चाहेगा, उसके ये लॉबी खिलाफ है। और जो इनके साथ मिल के जो है इनकी शरारतें, इनके नाजायज़ धंधे उनमें शामिल होगा, चोरी डकैती करेगा, अवाम से वल फरेब करेगा, अवाम को भेड़ बकरियां समझते होंगे, तो उनका जो है मतलब है वो तहफ़्फ़ुज़ भी करती है लॉबी, और जो है सॉरी, और उनको जो है हर तरह के मुफादात भी देते हैं। ऐसे तो नहीं जो है मतलब है यहाँ वो पब्लिक को लूटने की ड्यूटी देते हैं, वल फरेब की ड्यूटी देते हैं, और जो है रिटायर होने के बाद जो है उनको बाहर जो है असासे दिए जाते हैं, मामले लगते हैं उनके, या वो इनके मामले लगते हैं। अवाम की कुछ भी नहीं है कि बस उनके कहने में आप आके ड्यूटी दे के भाग गए। मतलब है वो जिस तरह वो एक बरतानिया को जो है अपनी खो बनाए हुए हैं, डकैत जो होते हैं ना पुराने ज़माने के, वो किसी गार में अपनी खो बनाते थे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इन्होंने भी जो है मतलब अरसा दराज से सदियों से जो है इस लॉबी ने बरतानिया को अपनी बहुत बड़ी खो बनाई हुई है। उसका प्रूफ ये है कि तख्ते दाऊदी जो ये समझते हैं कि हमारा दजाल उसके ऊपर आके बैठेगा, वो पत्थर का तख्ते दाऊदी जो है वो बरतानिया के शाही खजाने में महफूज पड़ा है। अब यानी उस जगह को ये बहुत बड़ा महफूज समझते हैं। पूरी दुनिया रियासतों को लूटने के लिए अपने तरीके के जो मुआहदात किए गए हैं वो पेपर सारे जो है वो भी बरतानिया के शाही खजाने में पड़े हैं। यानी इन्होंने बरतानिया को आगे लगा के फिर उसके बाद जो है अमेरिका जो है उसको जो है वाया से आगे लगा के, और जो है मतलब है दुनिया को लूटने का, यानी दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के जो है ये पूरी दुनिया को लूट रहे हैं। तो मेरा इल्म ये बताता है कि ये जो आने वाले दिन है ना, ये खासकर जो है ये आने वाला 10-15 दिन का अरसा, तो ये जो है मतलब है आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है सियासी सूरत हाल जो इनकी चलाई हुई है उसमें ये नाकामी मायूसी देख रहे होंगे। और जो है उसके ज़ेरे तहत यहाँ जो कड़छे चमचे हैं वो सरकारी हों या सिविल हो, वो भी मायूसी नाकामी देख रहे होंगे। अवाम जो है उसके सामने जो है इस तरह की सूरत हाल पेश करेगी पूरी दुनिया में ये शैतानी लॉबी के ज़रिए तहत कि इनको जो है पहले की तरह जो है किसी भी तरह की कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि ये दज्जाल का यानी यही दज्जाल है। ये सिर्फ एक आंख इसलिए कि ये सिर्फ जो है दुनिया को देखते हैं, आखिरत इनको नजर नहीं आती, ये काने हैं। और जो है ये एक ही आंख रखते हैं
جس سے دنیا کے مفاد ہی بس سوچتے ہیں. اور حدیث میں بھی یہ پروف ہے کہ جو ہے آخر دجال جو ہے وہ اس کی ہار ہی ہے. اور آپ دنیا پہ دیکھ لینا, یہ آنے والے چند دنوں میں ان کی سیاست, ان کی خاربی پیدا کرنے کے طریقہ کار, ان کی نیت, یہ سب کو فلاپ ہو چکا ہے. اور مزید انسانیت اٹھ کے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے مظاہرے کر رہی ہوگی. یہاں ملک میں بھی جو ہے کچھ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, خدا کا خوف کرو. اور بنایا تم کو اللہ نے, پیدا تم کو اللہ نے کیا, رزق تمہیں دینے والا وہ, اور تم جو ہے الومناتی کے ساتھ مل کے جو ہے مطلب اللہ کو چھوڑ کے جو ہے شیطان کی صورتحال میں داخل ہو کے انسانیت کو دکھ تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہو. شرم کرو کچھ. تمہارے عہدے اور تمہاری یہ ساری چیزیں گئی بھاڑ میں. تم بغیرت ہو, ضمیر تمہارے مردہ ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. یہ جو سارا تماشا ہے نا وہ عام عوام میرے جیسے جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس شیطان لابی کے زیر تحت انسانیت کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہو. آپ کو کیا اندازہ کہ لوگوں کے گھر میں جو ہے کچھ پکتا ہے یا نہیں پکتا ہے, کسی کا گزارا ہو رہا ہے یا نہیں گزارا. تم ان کے کہنے میں لگ کے جو ہے پبلک کو لوٹ کے جو ہے ان کو پہنچا رہے ہو حصہ. شرم کرو کو تمہارے ضمیر ہیں یا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ تم جو ہے مٹی کے بنے ہوئے ہو یا کیا ہو, مگر بنایا تمہیں خدا نے ہے, اور فرمانبرداری تم شیطان کی کر رہے ہو. تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام.